राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घर परिवारों में। और स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि ना हर एक के मन में आता है। ये सवाल ये है कि क्या लड्डू गोपाल की मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए। तो कि कई बार क्या होता है कि हम लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं, उनको विराजमान करते हैं, उनकी सेवा अर्चना पूजा भोग वगैरह सब कार्य करते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन हमारे हाथ से कई बार लड्डू गोपाल गिर जाते हैं या अचानक ही वह खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करें? तो कि उस टाइम हमारा मन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना जैसे दुखी हो जाता है। उस हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वह एक विग्रह नहीं, एक हमारे मन का कहते हैं ना जैसे कि भाव है, भगवान के रूप में ही हम उनको अपने बच्चे के बाल रूप में देखते हैं। तो अगर उस टाइम पे वे खंडित हो जाएं तो क्या किया जाए, तो इसी विषय के ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो कि ये जो बातें होती हैं ना, जो भी हमारे सवाल होते हैं वो अगलों तक, दूसरे लोगों तक भी पहुँचे जिनके मन में इस तरह के सवाल जागृत होते हैं। और दूसरा, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 1K करवा दिए हैं। सो बहुत अच्छी तरह से आप मेरा साथ देते हैं और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जब लड्डू गोपाल की मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं और उनके बाल रूप की ही सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह ही की जाती है, जिससे पूरे विधि विधान से और पूरे सेवा से नियम के साथ उनको अपने घर में रखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति मतलब कि यानी विग्रह अगर वह खंडित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल की विग्रह अगर खंडित हो जाता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले उसे जोड़कर पूजा स्थल से अलग हटा देना चाहिए। पहली बात तो ये दोस्तों, अगर आपसे खंडित हो जाता है और अगर हल्का सा खंडित होता है और वो जुड़ सकता है तो उसको पूरी कोशिश कीजिए। जहाँ से हम लड्डू गोपाल ख़रीदते हैं ना, अपने घर में लेके आते हैं जिस दुकान से, उनसे ही पहले बात कीजिए। अगर तो वह जुड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, उनको जुड़वा के, उनको ठीक करवा के अपने घर में विराजमान दोबारा से आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि उनको विराजमान करना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि वे इतनी बुरी तरह से खंडित हो जाते हैं कि उनको दोबारा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप उनके सामने जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है, अगर वह खंडित हो जाती है तो सबसे पहले उसे जोड़कर पूजा स्थल से अलग हटाकर रख देना चाहिए। क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति जोड़ते समय शरीर के किसी भी अंग को अलग अलग नहीं रखना चाहिए, ना ही गलत उनको जोड़ना चाहिए। अंग को खंडित लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों में विधान है दोस्तों कि हमें कभी भी अपने घर में खंडित विग्रह नहीं रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी देवी देवता का हो या लड्डू गोपाल का हो, क्योंकि वह शुभ नहीं माना जाता है। उन्हें अलग स्थान पर उस समय के लिए रख दीजिए। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी का विग्रह टूट जाता है तो उस टाइम पे वाकई मैं भी जान सकती हूँ, इस बात को मान सकती हूँ कि बहुत दुख लगता है, क्योंकि हमने उनकी बहुत सेवा अर्चना की होती है और हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही वह हो जाते हैं। सो इस टाइम पे अगर आप उनके सामने क्षमा याचना करते हैं तो भगवान भी इस क्षमा याचना को स्वीकार कर लेते हैं। शुभ तिथि पर लड्डू गोपाल की आप नई मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित जरूर कीजिए। लड्डू गोपाल की नई मूर्ति लाने के लिए एकादशी, गुरुवार, पूर्णिमा और जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो आप इन दिनों में अपने लड्डू गोपाल को वापस अपने घर में ला सकते हैं और उनको विराजमान कर सकते हैं। नई मूर्ति लाने के बाद खंडित मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि हमें पुरानी मूर्ति, जो खंडित मूर्ति हो चुकी हुई है, उसका हम विसर्जन नहीं करना चाहिए, उसको घर में ही जोड़ के रख लेना चाहिए। पर दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी विग्रह, कोई भी, चाहे वह लड्डू गोपाल हो या हमारे दूसरे भगवान हो, उनका कभी भी हमें घर में खंडित स्वरूप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तो उसी तरह से नए लड्डू गोपाल लेके आइए, जो पुराने खंडित हो चुके हैं उनको विसर्जित कर दीजिए और नए लड्डू गोपाल का दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से भगवान से क्षमा मांग के उनको अपने घर में स्थापित कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मेरे मन में भी क्या, कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं और कईयों के घर में इस तरह से हो भी जाती है। इस तरह से अनहोनी वगैरह, विग्रह को कई बार तैयार करते हुए या उठाते समय कई बार विग्रह
टूट जाता है, भगवान गिर जाते हैं हमारे हाथों से तो टूट जाते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, अगर टूट भी जाते हैं, विग्रह हो जाए तो इसमें कुछ अशुभता नहीं होती है। बस ये है कि आपको जो खंडित मूर्ति है ना उसको अपने घर में नहीं रखना होता है, बस उसको विसर्जित कीजिए और नई मूर्ति लाके कुछ अच्छी शुभ तिथि में उसको स्थापित कीजिए, उनका प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, तो देखिए दोबारा से लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान हो जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो इस चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।